दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अजय कुमार है। मैं लखनऊ डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं, जो कि यूपी में पड़ता है। दोस्तों मैं आज ऐसी भयानक बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि दुश्मन को भी न लगे ऐसी बीमारी। मैं आज नाइट फॉल और धात रोग की बात कर रहा हूं, जो हमें 7 साल से समस्या थी। और भाई 7 साल से इतना ज़्यादा परेशान था। इस बीच मैंने इतनी जगह से दवाई खाई, लेकिन कहीं से आराम नहीं मिला हमें। तो मैं वही बता रहा हूँ कि इसी तरह यूट्यूब पर एक चैनल देख रहा था, तो मुझे मनोज सर का चैनल शुरुआत में मिला। तो मनोज सर की मैंने बात करके उनसे दवा मंगवाई। 750 रुपये की एक दवा थी, कोई डब्बा में चूरन था। तो उन्होंने कहा था योगा एक्सरसाइज भी करना है और परहेज करना है और ब्रह्मचर्या का पालन करना है। तो मैंने उनसे बात की और कहा कि जो आप बोलेंगे वो करूँगा, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ। अगर आप मेरी समस्या ठीक कर दें तो आप मेरे लिए भगवान से होंगे। तो मैंने उनकी दवा मंगवाई, फिर मेरे पास आ गई। फिर मैंने उनकी दवाई चालू की। 3 दिन तक खाई मैंने दवा, तो मुझे कोई आराम नहीं मिला। मैंने सोचा कि 3 दिन में तो कुछ नहीं होता है, इतने 7 साल से पुरानी समस्या। तो मैंने पूरी 1 महीने तक दवा खाई, लेकिन उनकी दवा से कोई आराम नहीं मिला, 1% भी। तब तो बड़ा बुरा लगा। हमने तो फ़ोन उनका मिला रहे थे दोबारा, तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था और दोबारा में वो लोग फ़ोन ही नहीं उठाते हैं, क्योंकि एक बार दवा दिलाने के बाद लोगों की मजबूरी नहीं समझते हैं, बस अपना काम निकाल लेते हैं भाई। क्योंकि मैं कह रहा हूँ आज दुनिया में सब मतलबी हैं, कोई किसी की मजबूरी नहीं समझता, बस अपने काम से काम रखता है। और मुझे दवा देकर दोबारा फ़ोन भी नहीं उठाया कि क्या हाल चाल है, कैसी कंडीशन है। मुझे भाई बहुत बुरा लगा। फिर इसी तरह मैंने, विश्वास तो नहीं हो रहा था यूट्यूब से दवा मंगवाने की, लेकिन भाई इतनी ज़्यादा समस्या थी तो मेरा मन ही नहीं मानता था। मैंने सोचा यहाँ से दवा मंगा के देखूँ, शायद मेरी ठीक हो जाए समस्या। तो मैंने लुधियाना के एक कोई देते हैं विजय धमाका के नाम से, तो उनकी दवाई मैंने मंगवाई। उनकी दवा 1550 रुपये की थी। तो उनकी भी दवा मंगवाई 1 मंथ की। उनकी दवा मैंने शुरू की। योगा एक्सरसाइज उन्होंने भी बताया था, जैसा कि उन्होंने बताया वैसा ही पूरा किया। लेकिन उनकी दवा में है थोड़ा बहुत दम है, मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि जितने दिन मैंने उनकी दवा खाई उतने दिन ही आराम मिला। उसके बाद फिर से वही समस्या चालू हो गई। तो भाई बहुत बुरा लगता है जब पैसा बर्बाद करके समस्या न ठीक हो, तो भाई इतना बुरा लगता है कि क्या ही बताऊँ मैं। तो इसी तरह भाई मैं इतना ज़्यादा परेशान था और अन्य लोगों की दवाई भी मंगवाई है यूट्यूब से देख करके। जैसे कि गोलू नाम का लड़का था, इससे मैंने दवाई मंगवाई 1 मंथ की। बस यही है कि जितने दिन खाओ उतने दिन ही आराम मिलता है, उसके बाद फिर से होने लगता है। तो भाई क्या ही फ़ायदा दवा खाने से। तो मैंने ठान लिया था अब मुझे कोई दवा ही नहीं फ़ायदा करेगी। तो मैं हार मान लिया था पूरा। और घर पे हमारा सपोर्ट नहीं देते थे, घर वाले तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं हमारा करते थे। तो इसलिए भाई मैं, कुछ दोस्त हमारे गुजरात जा रहे थे, तो उनके साथ मैं चला गया। तो मैंने 6 महीना वहाँ रुका और वहाँ भी हमारा मन नहीं माना। तो हमने एक जगह से मैंने वहाँ बात की, तो एक जगह से कोई वैद्य जी रहते हैं बता रहा था, तो उनकी भी दवा वहाँ से मंगवाई गुजरात से। गुजरात ही में मैंने दवा चलाई उनकी। वो भी कोई जड़ी बूटी कूट पीस के दिए थे डब्बा में। 1 चम्मच बोलते थे शाम को खाना है और खाना खाने के बाद सो जाना है। तो यही करता था मैंने। कम से कम उनकी दवा खाई 6 महीना तक, वहाँ 6 महीना तक रुका और 6 महीने तक पूरा दवा खाया। लेकिन उनकी भी दवा से मुझे कोई आराम नहीं मिला भाई। मैं जिस वजह से आया था अपनी समस्या को लेकर, वो समस्या हमारी नई साल हुई थी, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर वहाँ भी गया, फिर भी मेरी समस्या ना सॉल्व हो सकी। तब भाई मैं इतना ज़्यादा कष्टदायी, मन से कुछ कह नहीं पा रहा था। फिर मैं घर चला आया और घर में रहकर मेरा इतना ज़्यादा शरीर सूख गया था। घर वाले पूछ रहे थे वहाँ क्या खा रहे हो, क्योंकि पैसा भी बचा कर नहीं लाए थे। तो घर वाले हमारे कहते थे ये क्या किया है तुमने, शरीर भी नहीं बना है तुम्हारा, ना कुछ खाए, मतलब पैसा भी नहीं बचाया है, तो तुमने पैसा किया क्या। तो मैंने भाई
उनको बता ही दिया। हमने कहा मुझे ये समस्या है, मतलब मैं नहीं बताया था, मेरा जो गया था हमारे साथ दोस्त उसने हमारे पापा को बता दिया था। तो फिर मजबूरन हमको बताना पड़ा, तो क्या हम बताएं, शर्म के मारे हमने कहा कि इस चीज़ की हम दवा खा रहे थे, लेकिन हमें इसीलिए हम गए थे वहाँ और हमारी समस्या ना सॉल्व हो सकी। तो भाई मैं तो कह रहा हूँ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्मचर्या का पालन कीजिए, और जो बचपन में गलती हुई है ज़्यादातर इसी की वजह से ये समस्या होती है। तो भाई मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्मचर्या का पालन कीजिए। जो गलत काम कर रहे थे आप बचपन में उसी की वजह से हुई है, क्योंकि जिन भाइयों को होगी ये समस्या वो जान सकते हैं कि इसमें कितनी ज़्यादा दर्द होता है, कितनी ज़्यादा पीड़ा होता है, क्योंकि ये अंदर से शरीर को खोखला सा बना देती है और शरीर किसी काम का नहीं रह जाता है, बस सिर्फ दिखावे के लिए रह जाता है। और अंदर से अंदर, क्योंकि इसमें एक ऐसी बीमारी होती है भूलने की, क्योंकि भूलने की बीमारी सबसे ज़्यादा होती है इसमें, क्योंकि जब शरीर तो सही है और जब मानसिक शक्ति ही नहीं कमज़ोर है तो भाई कुछ कर ही नहीं सकते आप लोग, क्योंकि सबसे मेन कारण यही है कि आपका दिमाग सही नहीं है, तो कुछ भी ज़िंदगी में संभव नहीं है। तो मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि आप लोग अपना जो है वो सही से करिए और फालतू की चीज़ों में दिमाग मत लगाइए। और मैं एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जिससे आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों को अच्छा लगे तो सही है, अगर ना अच्छा लगे तो कोई बात नहीं है। एक दवाई हमको मिली है जिससे मैं आज एकदम ठीक हूँ, मुझे 6 महीना हो गया है ठीक हुए। एक हकीम जी हैं, यही लखनऊ में रहते हैं, सुमेर नगर में, उनकी मैंने भाई दवाई खाई है, तो उससे मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ। और इस वीडियो में पूरी कहानी मैं नहीं बता पाया हूँ, क्योंकि मुझे आज 6 महीना हो गया, 6 महीने में एक भी बार नहीं हुआ जैसे कि अगले लोगों की दवाई मैं लेता था, जितने दिन खाता था उतने दिन ही आराम मिलता था। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि मेरी समस्या जब पूरी तरीके से जड़ से एकदम ठीक हो जाए तभी मैं लोगों को बताऊँगा, तभी मैं लोगों से कहूँगा। तो मुझे आज थोड़ा टाइम मिला था, इसलिए भाई मैंने आज वीडियो सोचा कि बना दूँ, लोगों तक पहुँचा दूँ, जिससे लोग बहुत परेशान हैं। यूट्यूब पे तो भाई हज़ारों चैनल्स हैं, लेकिन मैंने इन सब की परवाह ना करके मैंने वीडियो एक बनाई है ये। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो सही है, वरना कोई बात नहीं। और ना ही मैं भाई आज हम इसलिए वीडियो बनाए हैं, आप लोग सोच रहे होंगे ना तो मैं उनका प्रचार कर रहा हूँ बाबा जी का, ना तो कुछ कर रहा हूँ, बस जो लोग नाइट फॉल धात रोग से परेशान दोस्त हैं उनकी बस मदद के लिए वीडियो बनाया हूँ। अगर आप लोगों को इन बाबा जी की दवा चाहिए तो मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे रहा हूँ, मुझसे बात करके आप लोग भी इनकी दवा आकर ले जा सकते हैं। तो भाई मेरा नंबर है 9555 958476। इसी नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा और मैं बता दूंगा आप लोगों को इनका कहाँ रहते हैं और कैसे कैसे दवाई देते हैं, और इनकी दवा आप लोग ले जा सकते हैं। और इस वीडियो में कुछ ज़्यादा नहीं बता पाया हूँ, क्योंकि ब्रह्मचर्या का पालन बताते हैं, योगा एक्सरसाइज तो बिल्कुल नहीं बताते, क्योंकि योगा एक्सरसाइज में इनकी मतलब योगा एक्सरसाइज तो कॉमन सी बात है, हर इंसान को करना चाहिए, लेकिन जो ये बताते हैं परहेज़, इनके परहेज़ में अगली वीडियो में बनाकर बता दूंगा। और आप लोग बेझिझक दवा इनकी ले जाइए, 100% प्रॉब्लम जड़ से सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि मैंने इनकी दवा खाकर देख चुका हूँ। क्योंकि 6 महीना हो गया, अभी तक हमारे कोई समस्या नहीं हुई है। बस इसमें ये है कि आप लोग बस वो गलत काम मत कीजिएगा भाई, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि अगर आप लोग गलत काम कर दिए तो भाई दिक्कत है, और इसी वजह से भाई हुई है समस्या। तो ऐसी गलती मत करना भाई, मैं आप लोगों को ये बात बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को कॉन्टेक्ट नंबर तो दे ही चुका हूँ, लेकिन आप लोग मेरे पास ज़्यादा कॉल ना करके, मेरे पास कॉल ज़्यादा, मैं जानता हूँ कि कॉल्स आएंगी, लेकिन भाई ज़्यादा कॉल मत करना, क्योंकि मैं भी पढ़ाई लिखाई करता हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ तो अब थोड़ा एक कोर्स कर रहा हूँ SSC का। तो मैं सोच रहा हूँ कि शायद मेरा ये निकल जाए, क्योंकि मेरा बचपन से सपना था सरकारी जॉब का, तो शायद भगवान की दुआ अगर रही तो मैं ये भी निकाल लूँगा अब। तो आप लोग
इन बाबा जी की दवा ले जाइए और अच्छे से खाइए। और मेरी यही दुआ है कि आप लोग भी ठीक हो जाएं। तो दोस्तों, मैं अगर आप लोगों से कहूँ कि ऐसी गलती दोबारा मत करना। और कुछ मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि अगले वीडियो में बता दूंगा। ओके दोस्तों।